कि जो सीलिंग है कि इससे नीचे नहीं जाना, बल्कि फ्लोर कहना चाहिए, फ्लोर है कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वो किससे पर डिपेंड करता है, इसको रूल से पढ़ लेते हैं हमने यहाँ पर एग्जांपल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की दी है, जबकि IS है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़ और ज़ीरो विच एवर ऑफ दीज थ्री इज़ द हाईएस्ट फिगर। इससे नीचे आप एसेट की कैरिंग अमाउंट को नहीं लेके जा सकते, फर्दर इम्पेयरमेंट लॉस एसेट का नहीं दे सकते। अगर आप देंगे तो फिर अगर आपने दे दिया है पहले तो उतना फिर आपको रिवर्स करना होगा, दूसरे एसेट्स को एलोकेट करना होगा। इसको रूल को अब आप नोट्स से पढ़ भी लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर CGU, हम लिमिटेशन के रूल को पढ़ रहे हैं फिलहाल। गुडविल क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया, गुडविल को बाद में देखेंगे। लिमिटेशंस, एन एसेट्स कैरिंग अमाउंट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो द हाईएस्ट ऑफ its fair value less cost to sell if determinable, its value in use if determinable और ज़ीरो। इन तीनों में से बिलो हाईएस्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर जाए तो आप इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स करें और रिमेनिंग इम्पेयरमेंट लॉस इज एडजस्टेड बैक एज ए रिजल्ट ऑफ लिमिटेशन शुड बी एलोकेटेड टू अदर एसेट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। इस तरह से हमने ये 1.5 मिलियन यहाँ से रिवर्स किया, आप देख सकते हैं कि 1.5 मिलियन यहाँ से रिवर्स किया और बाकी दो एसेट्स को एलोकेट कर दिया बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैरिंग अमाउंट्स। ठीक है जी। अब एक पॉइंट है बड़ा सिंपल कि अगर इन तीन एसेट्स को परचेज करने के लिए इनकी वैल्यू लेट से 100 मिलियन थी टोटल, आपने 120 मिलियन पे किया होता तो एक्स्ट्रा 20 मिलियन इज गुडविल। अब अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस होता तो पहले इंपेयरमेंट लॉस गुडविल को चार्ज होगा और बाकी इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट होगा। यानी अगर 120 मिलियन फॉर एग्जांपल गुडविल की वैल्यू भी ऐड करें, अगर हम फॉर एग्जांपल आपने इस सिचुएशन में इन एसेट्स के लिए टोटल पेमेंट की हुई है 120 मिलियन, एसेट्स की कैरिंग अमाउंट 100 मिलियन है और गुडविल की 20 मिलियन है और रिकवरेबल अमाउंट पूरे सेटअप की 95 मिलियन है, तो टोटल इंपेयरमेंट लॉस है आपके पास 25 मिलियन का। इस 25 मिलियन में से फर्स्ट 20 मिलियन गुडविल को चला जाएगा और रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट वही होगा जो कि हम पढ़ाए हैं। अगर इंपेयरमेंट लॉस है ही 10 मिलियन का तो गुडविल को जाएगा, बाकी एसेट्स को कुछ भी एलोकेट नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये कैश जनरेटिंग यूनिट में इंपेयरमेंट लॉस और इसकी रिक्वायरमेंट्स की हमने देखा इस रेफरेंस से कि डेफिनेशन क्या है कैश जनरेटिंग यूनिट की। फिर हमने देखा कैश जनरेटिंग यूनिट कब कंबाइन करने की बनाने की ज़रूरत है, कैश जनरेटिंग यूनिट की कंपोजिशन क्या होगी, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो कि आप देख सकते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इसके अलावा कि कैश जनरेटिंग यूनिट का इंपेयरमेंट लॉस अगर गुडविल भी साथ है तो पहले गुडविल को एलोकेट हो जाएगा और अगर बाकी इंपेयरमेंट लॉस है तो एसेट्स को प्रोरेटा बेसिस पे बेस्ड ऑन ए लिमिटेशन रूल कि एक वैल्यू से ज़्यादा आप इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसमें जो रिवर्सल होगी वो फिर रिमेनिंग एसेट्स ऑफ दैट CGU एलोकेट हो जाएगी ऑन प्रोरेटा बेसिस। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स और उनका जो सेपरेट रूल है कि वो एडिशनल रूल है कि वो क्या है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर।